नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज झारखंड के दौरे पर पहुंच रहे हैं। आज वो राजधानी रांची पहुंच रहे हैं और माना यह जा रहा है कि जो इंडी गठबंधन में झारखंड विधानसभा चुनावों को लेकर मंथन हो रहा है, उस मंथन को राहुल गांधी नेताओं के साथ बैठक कर अंतिम रूप देंगे। 20 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसी भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं कि 20 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। राहुल गांधी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और ये बेहद अहम बैठक होगी क्योंकि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस जो है वो कहां से अपने उम्मीदवारों को उतारेगी और किन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जाएगा, किनके नामों पर मुहर लगेगी। राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं लोकसभा में, उनका मार्गदर्शन कैसे प्राप्त हो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, प्रदेश कांग्रेस को, उसको देखते हुए ये बैठक जो है काफ़ी अहम है। इसके अलावा देखिए, राजधानी के शौर्य सभागार में संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी जो हैं वो हिस्सा लेंगे और सबसे अहम ये है इस पूरे बैठक में अगर आप देखें तो विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं के साथ जो उनकी बैठक होगी उसमें प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लग सकती है। राहुल गांधी विधानसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स साझा कर सकते हैं, अपने विचार साझा कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के साथ मदन है हमारे साथ फोन लाइन पर, हमारे ब्यूरो चीफ मदन का रुख करेंगे। मदन, राहुल गांधी आज रांची पहुंच रहे हैं, माना यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक होगी उनकी इंडी गठबंधन के नेताओं के साथ। कितना अहम होगा उनका यह दौरा मदन? बिल्कुल, देखिए आज राहुल गांधी अन्य राज्यों की तरह झारखंड भी संविधान सभा सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन मौका है झारखंड में विधानसभा चुनाव का। तो ऐसे में जो अब तक इंडिया गठबंधन कहे तो इंडिया फोल्डर में जो सीटों के बंटवारे को लेकर के चीजें स्पष्ट नहीं हुई है, तो अब ये माना जा रहा है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी कल शाम को ही रांची पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं और हेमंत सोरेन यहीं मौजूद हैं। तो ऐसे में जो इंडिया फोल्डर के नेता है वो आज एक साथ बैठकर सीटों के बंटवारे को लेकर के अंतिम रूप दे देंगे। और जिस तरह से दिल्ली में राहुल गांधी से हेमंत सोरेन की मुलाकात हुई थी, उसके बाद अपनी दावेदारी तो हेमंत सोरेन ने दी ही थी, साथ ही कांग्रेस के नेताओं ने अपने वरीय नेताओं से मिलकर अपने सीटों के बंटवारे को लेकर के मांग किया था। तो अब ऐसे में आज ये जरूर है कि आज तय कर लिया जाएगा कि किस तरह से झारखंड में इंडिया गठबंधन का कितने सीट कौन से दल जो है चुनाव लड़ने को जा रहे हैं। तो अंतिम रूप आज की इस बैठक से निकल सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है कांग्रेस के संगठन के तौर पर कि आज जो राहुल गांधी यहाँ पहुंचेंगे तो तमाम नेताओं को अपना एक ऊर्जा भरने का काम करेंगे जो आगामी विधानसभा में कांग्रेस अधिक से अधिक सीटों पर जीते। तो एक महत्वपूर्ण दौरा जो है आज राहुल गांधी का है और इंडिया फोल्डर के लिए कहे तो महत्वपूर्ण है कि आज सीटों का तालमेल जो है वो कर लिया जाएगा। अच्छा, मैं तो ये भी एक महत्वपूर्ण चीज है मदन, जैसा कि आपने बताया कि ये काफी अहम दौरा है और सीटों को लेकर सहमति बन सकती है। एक और खबर आ रही है मदन की कल यानी कि 20 अक्टूबर को इंडिया भी आधिकारिक रूप से सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। क्या इस बैठक के बाद ये माना जाए कि औपचारिक ऐलान हो जाएगा उम्मीदवारों का? जरूर, जिस तरह से अब समय काफी कम बचे हैं, 2 दिन जो है अगर आप देखें तो आज नॉमिनेशन का दूसरा दिन है और 25 तारीख तक ही नॉमिनेशन है। तो ऐसे में अब कल 20 तारीख हो जाएगा, तो महज 5 दिन और बचेंगे। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द सीटों के बंटवारे के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा की जाए ताकि उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में लोगों तक पहुंचने का मौका मिल सके। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी यही परिस्थिति बनी थी, इंडिया गठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा जो है देरी से की गई थी, जिसका नुकसान भी उठाना पड़ा था। हालांकि इस बार एनडीए फोल्डर में भी देखा जा रहा है कि उम्मीदवारों के नाम जो है लोकसभा की तरह पहले घोषित नहीं किए गए हैं। आखिरी दौर का मंथन जो है वहां भी जारी है और कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के साथ साथ झारखंड के उम्मीदवारों का नाम भी घोषित किया जाएगा। तो इंतजार दोनों तरफ से है। महज 2 दिन जो है अब निकल चुके हैं और महज 5 दिन बचे हैं। तो ऐसे में
दोनों तरफ से अब ये है कि जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाए, ताकि चुनावी मैदान में लोगों तक पहुंचने की कोशिश उम्मीदवारों के द्वारा की जाए, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र भी कोई बहुत छोटा नहीं, लेकिन लोकसभा से कम होता है। तो अब देखना होगा कि कब तक दोनों तरफ से उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जाती है। चलिए, तो अब इंतजार है उम्मीदवारों के आधिकारिक ऐलान का। इंडी गठबंधन की भी आज महत्वपूर्ण बैठक होगी, राहुल गांधी भी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की ओर से भी लगातार जो है वो मंथन हो रहा है और देखना होगा कब उम्मीदवारों का आधिकारिक ऐलान किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मदन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए।